देबोरा, भविष्यवक्ता और इस्राएल की न्यायाधीश। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका पवित्र बाइबल से में। आज हम न्यायियों की पुस्तक में प्रवेश करते हैं, यह जानने के लिए कि कैसे एक स्त्री, देबोरा, जो भविष्यवक्ता, साहसी और अटूट विश्वास वाली थी, उसने इस्राएल को असंभव परिस्थितियों में विजय दिलाई। 20 लंबे वर्षों तक इस्राएल के लोग कनान के राजा जब्बीन और उसके भयानक सेनापति सिसरा के अत्याचार में जी रहे थे। सिसरा की सेना अजेय लगती थी। उसके पास 900 लोहे के रथ थे, जो धरती पर गड़गड़ाते हुए चलते और इस्राएल को भय में बांध कर रखते थे। पर आशा न तो युद्ध भूमि में थी, न ही किसी राजा के दरबार में। आशा थी एक खजूर के पेड़ के नीचे। प्रभु ने देबोरा के माध्यम से कहा कि वीर बराक 10,000 योद्धाओं को इकट्ठा करे और सिसरा की विशाल सेना से माउंट ताबोर पर सामना करे। लेकिन बराक झिझका। भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया। उसने कहा, यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं जाऊंगा, अन्यथा नहीं। और देबोरा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर जान लो, विजय का सम्मान किसी पुरुष को नहीं, एक स्त्री को मिलेगा। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। सिसरा के लोहे के रथ सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। इस्राएल भय से कांप रहा था। तभी देबोरा की वाणी गूंजी, चलो, यह वही दिन है जब प्रभु ने सिसरा को तुम्हारे हाथों में दे दिया है। और तभी स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। काले बादल उमड़ पड़े। भयंकर आंधी और वर्षा ने युद्ध भूमि को दलदल बना दिया। सिसरा के रथ कीचड़ में धंस गए और बेकार हो गए। इस्राएलियों ने पर्वत से नीचे दौड़ लगाई। शत्रु शिविर में भ्रम और आतंक फैल गया। और उस दिन प्रभु ने स्वयं सिसरा की सेना को पराजित किया। सिसरा भागा, थका, डरा हुआ, निराश। वह हेबर की पत्नी याएल के तंबू में पहुंचा। याएल ने उसे स्वागत किया, दूध पिलाया, कंबल ओढ़ाया, और जब वह गहरी नींद में सो गया, याएल ने एक कील और हथौड़ा उठाया और प्रभु की योजना को पूरा किया। जब बराक पहुंचा, याएल ने उसे भीतर बुलाया और दिखाया, सिसरा मृत पड़ा था। उस दिन प्रभु ने इस्राएल को मुक्त किया, न ताकत के द्वारा, न युद्ध के शस्त्रों से, बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता और साहस से, क्योंकि युद्ध प्रभु का होता है। और उस दिन के बाद भूमि में 40 वर्षों तक शांति रही। देबोरा की कहानी से हम यह सीखते हैं कि सच्ची शक्ति हथियारों या सेनाओं से नहीं आती, वह परमेश्वर पर विश्वास से आती है। जब हम भय और अनिश्चितता के समय में भी उसकी आवाज पर भरोसा करते हैं, तब वह हमें महान कार्य करने का साहस देता है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह शिक्षा पसंद आई हो तो पवित्र बाइबल से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई बाइबल कहानी के साथ।